निवेशकों का भरोसा। सीएनबीसी आवाज लाता रहेगा आपके मुनाफे की बात। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस में हूं वीरेंद्र कुमार। आज सीएनबीसी आवाज की स्थापना के लगभग 20 साल 13 जनवरी 2005 को यह सफ़र शुरू हुआ था। आज उसके 20 साल के सफ़र को हम सेलिब्रेट करते हुए अब आते हैं बाज़ार के एक्चुअल टेक्सचर पर। जो सुबह से हो रहा है उसको देखने की कोशिश करते हैं और इसमें इंडेक्स से बातचीत करेंगे, स्टॉक फ्यूचर से बातचीत करेंगे, ऑप्शन डे से बातचीत करेंगे। हमारे साथ पुणे से होंगे आशीष बहती, आज निफ्टी बैंक और तमाम स्टॉक फ्यूचर से बातचीत करने के लिए। आपकी स्क्रीन पे निफ्टी आएगा, अभी भी आपको 23,220 पे नज़र आएगा। निफ्टी बैंक करीब 48,291 पे। और मोटे तौर पे जिस टेक्सचर ने, जिस ट्रेड थीम ने अब तक काम किया है, सेल एंड मोर ब्यूटीफुली सेल एंड राइज, ज़्यादा अच्छा रहा है सेल एंड राइज। और एक और बात तय है, जो बात मैं आपको क्लोजिंग में भी कह रहा था शुक्रवार को, कि एक सेल ट्रेड ड्यूरिंग द डे भले ही आप कैरी करें ना करें, अच्छा मिल रहा है। देखिए, आज हमारे पास डिफाइंड ट्रेजेक्टरीज थी। सुबह मैंने क्या व्यू शेयर किया था आपसे। हमारे पास जो लास्ट सेशन का यानी शुक्रवार का जो इम्प्रेशन था कि किस जोन में जाके हमको लोड मिलेगा, वो था 23,500, क्योंकि वहीं पे कॉल राइटिंग थी और आपने 200 EMA तोड़ दिया था, आपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तोड़ दिया था। सुबह गैप डाउन हुआ, लेकिन बात यही हुई थी कि टिल द टाइम RS1 नहीं कट रहा है, आपका जो ट्रेड की थीम रहेगी वो रहेगी सेल एंड राइज। एक बार फिर से निफ्टी कोलैप्स हुआ। सुबह सुबह खुलते साथ करीब इसने जोन देखा, आप समझ लीजिएगा कि 23,186 ऊपर गया और जैसे ही 23,350 के क्लस्टर में गया। अब थोड़ा सोचने की कोशिश कीजिए कि 23,350 जहाँ से कोलैप्स हुआ वो क्या है। ये वही जोन है जो कि हमारी शुक्रवार की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी थी, मतलब 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यानी वो जो बड़ा एवरेज हमने वीकली चार्ट्स पे सरेंडर कर दिया था। शायद स्क्रीन पे नहीं आएगा, लेकिन जब आप ट्रेड करते हैं ना, तो प्लीज़ उस एवरेज को ड्रॉ कर लीजिएगा अपने चार्ट्स पे। 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उस जोन में जाके इंडेक्स घबराया, क्रैक हुआ और फिर स्लिप होता हुआ। जरा बेस लेके आइए। जिस बेस को मैंने आपको कहा था कि एडमायर करिएगा, थोड़ा सा उसको रिस्पेक्ट दीजिएगा, वो था 23,156,237। सुबह से निफ्टी की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी यही है। तब आप समझ लीजिएगा कि अभी ट्रेड जोन हमारा इसी में परसिस्ट करता है। बेस है पहला बेस, और रेजिस्टेंस है वो थोड़ा चेंज हो गया है, क्योंकि हमें एक सब्सटेंशियल गैप डाउन मिल गया। हमें यूएस के मार्केट ने एक सब्सटेंशियल गैप डाउन दे दिया, तो हमारा रेजिस्टेंस अब 23,500 के बजाय 23,350 और 23,400 है। क्यों? क्योंकि वहीं पे आज कॉलाइटस है। स्टैट्स लिखा है स्क्रीन पे एक बार प्लीज़। आपको हर चरण में बाजार के जो कॉलाइटस हैं, जो उतर रहे हैं नीचे रोज़ बरोज़, उनको देखना है। देखिए, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले 10 दिन से एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि आप कॉल राइटर्स के जोन में जाके ट्रेड कर रहे हो। और आज कहाँ कॉल बिकी हैं? 23,300 पे, 23,400 पे और 23,500 पे। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज सबसे बड़ी कॉल राइटिंग 23,300 पे हुई है, बट मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग OI, जो सबसे बड़ा OI है, वो खड़ा है 23,500 पे। यानी मेरे ट्रेड की थीम सेल एंड राइज ही रहेगी जब तक कि हम 23,500 की ट्रैजेक्टरी को पार नहीं कर रहे हैं। एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि 23,200 जो कि बेस 1 था, जो कि नवंबर के स्विंग लोज थे, उस पर थोड़ा बहुत पुट राइटर्स का कन्विक्शन बन रहा है। तो हम उसके कन्विक्शन को उठा लेते हैं। हमारा ट्रेड जोन रहेगा 23,200 से लेकर करीब करीब 23,350, 23,400। बट याद रखिएगा, इन एनी केस अगर आप मॉर्निंग के लोज को तोड़ते हैं तो निफ्टी की एक नई ट्रैजेक्टरी खुल जाएगी, जो कि टारगेट करेगी 23,000 की तरफ। क्योंकि आपका बड़ा कारण ये है, निफ्टी बैंक जो है ना, वो है निफ्टी बैंक पे कोई भी मोमेंटम जो है वो परसिस्ट ही नहीं कर रहा है, टिक ही नहीं रहा है। सो मैंने आपसे बात कही थी, देखिए आज हमें निफ्टी बैंक में भी काफ़ी सब्सटेंशियल गैप डाउन मिल गया। RS1 लेके आइएगा। देखिए, RS1 आपको जब मैं दिखाऊंगा तो आपको लगेगा बहुत दूर है यार ये तो। बात यह है कि हम स्टैट से बात कर सकते हैं और किसी चीज़ पे नहीं। बड़ी कॉल राइटिंग हुई थी 49,000 के जोन में, 49,500 के जोन में। हालांकि हमें इतना गैप डाउन मिल गया कि पूछे मत। बट मैंने एक बात और कही थी, जब भी आप सेल एंड राइज करें, सेल करें, बेस 1 लिखे आइएगा। 48,000 की पुट थोड़ी बहुत बिकी हुई है, ये ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी में है। 48,010, 48,260, ये एक ऐसा जोन है जहां पे अपने शॉर्ट्स को कवर करने के बारे में सोचिएगा। अब आप देखिए, सुबह से ये जोन टूटा नहीं अब तक, बेस 1।
तो सेल ट्रेड ने काम किया है, बट रिकवरी आ रही है 48,010 48,260 के आसपास। एक बार के इस वक्त के स्टैट्स को देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए, आपका HDFC बैंक का अभी भी अगर आप देखें हाल ख़राब है, ICICI बैंक का और इनफैक्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। थोड़ा बहुत थ्रस्ट आज एक्सिस बैंक ने जनरेट किया है, उसका एडवांटेज हमें मिल रहा था। क्लियरली 48,700 पे, 48,900 पे, 49,000 पे बड़े कॉलेक्टर्स बैठे हैं। मेरे ख्याल से मैं यही कहूँगा आपको सिंपली, अब एक ट्रेजेक्ट्री और आप ड्रॉ कर लीजिए, 48,600, 48,500, जब तक ये क्रैक नहीं हो रहा है निफ्टी बैंक पे, इट्स सेल ऑन राइज। बट कंसिडरिंग द फैक्ट कि 48,000 की पुट करीब 13.25 लाख का आउटस्टैंडिंग होल्ड करती है, यहाँ पे अपने ट्रेड्स को कवर करिएगा। बट फिर वही बात है, अगर ये जोन क्रैक हुआ, जो निफ्टी बैंक कर भी रहा है, पेन थोड़ा बढ़ेगा। इन दैट केस निफ्टी बैंक का जो मैंने सेकंड बेस मेंशन किया था, उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। HDFC बैंक लेके आइए स्क्रीन पे, उसके बाद चलेंगे आशीष भैती जी के पास। HDFC बैंक आपके स्क्रीन पे आके ट्रेड कर रहा है करीब करीब 1636 और आज का मॉर्निंग लो था करीब 1626। ये थोड़ा रिकवर हो रहा था, लेकिन अभी तक रिकवरी पाथ पे बहुत दूर तक ट्रेवल कर नहीं पा रहा है। आशीष भैती जी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। आशीष जी, अभी भी सलन राइज का जो ट्रेड है वो काम कर रहा है, अभी भी आपका व्यू क्या है? आप सलन राइज कर रहे हैं, कौन से लेवल को रीगेन करने के बाद आपका व्यू चेंज होगा? ट्रेड्स पर, निफ्टी बैंक पर, इनके आपका व्यू क्या है? जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी, जब तक एक्चुअली 200 डेमा निफ्टी नहीं रीगेन करता तब तक सेल ऑन प्राइस का ही व्यू रहेगा। और जिस हिसाब से आपने भी बताया कि आज थोड़ा सा TCS और एंट्री के कारण पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देखने मिल रहा है और रिलायंस हल्का सा फ्लैटिश है, ये एक बेनिफिट है निफ्टी के लिए। लेकिन ओवरऑल PSUs में अभी भी बहुत अच्छी सेलिंग हो रही है और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में जैसे भी हमने देखा HDFC, ICICI, इनमें भी गिरावट देखने मिली है। एक्सिस भले ही ग्रीन में ट्रेड जरूर कर रहा है, बट यहाँ पे प्रेशर अभी भी माउंट हो रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। जिनके पास भी शॉर्ट है, बने रहने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए शॉर्ट्स को, वो 23,400 के करीब का कैसे मेंटेन करे। 23,350 का जोन अगर मिलता है तो वापस एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ट्राई की जा सकती है। 23,300 से 350 का जो जोन है वहां पर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ट्राई की जा सकती है। या तो फिर आज का डे लो टूटता है तो वहां पे वापस एक फ्रेश शॉर्ट्स डिप्लॉय किया जा सकता है बाय कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 23,200 का, अगर शॉर्ट डे लो टूटता है तो। नीचे में हमें लगता है कि शायद जिस हिसाब से निफ्टी का मूव बन रहा है, 23,000 और 23,000 के बियॉन्ड के लेवल्स भी निफ्टी में देखने मिल सकते हैं। सिमिलरली बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ तो वीकनेस बहुत ज्यादा बनी हुई है और कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं कि जिस हिसाब से HDFC में गिरावट अब देखने मिली है, 200 डेमा के नीचे स्लिप हो गया है, यहाँ पे गिरावट और बढ़ते हुए देखने मिल सकती है। तो कोई पुल बैक का है तो इसमें भी शॉर्ट करने की सलाह है। नीचे में हमें लगता है कि जिस हिसाब का स्ट्रक्चर बना हुआ है बैंक निफ्टी में, शायद 47,800 तक का भी जोन इसमें देखने मिल सकता है। यह निफ्टी बैंक पे व्यू आपका। देखिए, जरा एक बार निफ्टी IT लेके आइएगा। तमाम मशक्क़त के बावजूद निफ्टी IT से आज 44,600, 44,700 की ट्रेजेक्ट्री को क्रॉस नहीं कर पाया और अब ये भी थोड़ा सा पेन में आ रहा है। और एक बात याद रखिएगा, जो मैंने अभी कही कुछ देर पहले, 23,200 पे पुट्स का कंसंट्रेशन है। इंट्राडे में कुछ पुट राइटर्स वहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं एंड सेम इज़ द केस विद निफ्टी बैंक, जहाँ पे 48,000 की। जब आपको ड्यूरिंग द डे लगे कि ये लेवल और क्रैक हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से तब अपने शॉर्ट्स को थोड़ा सा और ट्रेवल करने दीजिएगा लोअर साइड पे। बट 23,186 अगर टूटे, उसके बाद अगला क्लस्टर 23,000 का खुला हुआ है और वही केस है निफ्टी बैंक पे 48,000 का। डॉक्टर साहब, ज़रा कुछ देर में मेरे को डाउ जोन्स फ्यूचर्स दिखाइएगा, क्योंकि डाउ जोन्स फ्यूचर्स जो थे वो सुबह भी दिक्कत का सबब बने हुए थे। और डाउ जोन्स फ्यूचर्स मेरे स्क्रीन पे रखिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ना ये प्रेशर डालेंगे क्लोजिंग में और 55 अंक नीचे हैं डाउ जोन्स फ्यूचर्स अभी। खैर, अब एक काम करते हैं, आपके ट्रेड्स पे आते हैं। आशीष भैती जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? शॉर्ट ट्रेड्स हैं या फिर कुछ लॉन्ग की गुंजाइश भी है यहाँ पर? जी वीरेन जी, लॉन्ग शॉर्ट दोनों ही है। अब यहाँ पे थोड़े से शॉर्ट्स में जो रिस्क रिवॉर्ड है उतना फेवरेबल नहीं देखने मिल रहा है, तो 2 लॉन्ग और 1 शॉर्ट के साथ जाना चाहूंगा। सबसे पहला जो लॉन्ग रहेगा वो है BSE में। मैंने सुबह भी इस पर डिस्कशन किया था और चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा बना हुआ है, स्ट्रेंथ देखने मिल रही है और सुबह से जब से खुला है तब से अच्छा बाइंग इंटरेस्ट इसमें बरकरार है। तो 5,100 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह है, 5,300 और 5,400 तक के टारगेट्स के लिए। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज। इस प्राइस पे स्टॉक होल्ड कर रहा है अपने 1240 का जो जोन है वहां पे,
और 20 डेमा के ऊपर आज सफलता से ट्रेडिंग करने में सक्षम रहा है ये स्टॉक। तो यहाँ पे भी खरीदारी की सलाह है। 1215 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है 1265 एंड 1295 तक के टारगेट्स के लिए। वीरेन जी, तीसरा स्टॉक जो हमें खराब लग रहा है वो IRCTC। यहाँ फ्रेश ब्रेकडाउन देखने मिला है। फ्राइडे के सेशन में एक वॉलेटाइल ट्रेडिंग सेशन था। ऊपर के और नीचे के दोनों के साइड अच्छे स्विंग्स मिले थे, बट अब आज सुबह से खुलते ही ओपन हाई बनाया और स्टॉक अभी डे लो की तरफ ट्रेड कर रहा है और हमें लग रहा है कि यहाँ से भी एक गिरावट इसमें और बढ़ते हुए देखने मिल सकती है। तो IRCTC में बिकवाली की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 770 का एक एसएल मेंटेन करना है। 750 और 740 तक के टारगेट्स के लिए IRCTC में बिकवाली की जा सकती है। ओके, 3 ट्रेड्स भी हो गए आपके, इंडिसेस पे व्यू भी हो गया, और अभी कुछ ऑप्शन ट्रेड्स के बारे में बात मैं करूंगा और एक दो स्क्रिप्ट्स जो डे लो की तरफ बढ़ रही हैं एक बार लेके आइए आप जरा प्लीज़। सिंजन एक अलर्ट 200 डेमा को ब्रीच करता हुआ 823 पे डे लो पर। आईटी में कोफोर्ज को देखिए, कोफोर्ज 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज वायलेट करता हुआ। बहुत सारे जो क्रिटिकल स्टॉक फ्यूचर्स हैं किसी भी इंडेक्स के लिए, किसी भी स्पेस के लिए, देखिए क्या पे 5.5% है कोफोर्ज नीचे। बात करेंगे इस पे और एक दो स्टॉक्स और मैंने इनफैक्ट डायरेक्टर साहब एक बार सिमंस भी रखिएगा प्लीज़, फिर आगे बढ़ेंगे। सिमंस को लेके आइएगा। सिमंस 5928 पे सुबह मैंने शॉर्ट ट्रेड के बारे में बात की थी। लुक एट सिमंस नाउ 3% नीचे। तो पेन है, वाकई स्टॉक्स में पेन है। इन पर बातचीत करेंगे और एक ऑप्शन ट्रेड्स यानी सस्ता ऑप्शन, सब पे बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है कार्यक्रम में आप सभी का। और इस वक्त मैं कुछ स्टॉक फ्यूचर्स जो पिछले कार्यक्रम से बता रहा था आपको कि बहुत पेन में है, उसमें बात करेंगे भी हम। और इस बीच निफ्टी डे लो पर आ गया। पेन है, सप्लाई है, वो मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पर रखा। सिमंस को देखिए आप, कोफोर्ज को देखिए आप, क्या प्रेशर है। तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा अगर आप देखें बाइंग एफर्ट्स इस बाज़ार में मत रखिएगा। खैर, जब बात आई ना यहाँ पर इस बाज़ार को समझने की और किसी प्रकार की कॉल लेने की, आज CNBC आवाज़ के जो 20 वर्ष थे उसके उपलक्ष्य में जो सुबह सुबह आज हमारी बातचीत हुई मॉर्निंग में ओपनिंग बेल के वक्त मधु केला जी के साथ कंपनी की वैल्यूएशंस को लेकर और किस प्रकार के स्टॉक्स को आपको चेस करना चाहिए, किन को अवॉइड करना है, एक बातचीत हुई। जरा उसके अंश को सुनते हैं। 2 key messages to retail investors. One, please do not extrapolate the returns of last 3-4 years, which is what we have been saying. These have been extraordinary returns, and because of the low base of COVID, right, it is looking even larger. So please do not extrapolate. और दूसरा क्या है, आप संयम से अपने खुद का जो पैसा है और एक पोर्शन ऑफ पैसा है जो आप रियल में लॉन्ग टर्म को सेविंग के हिसाब से डाल के रख सकते हैं, जहां आपको लगता है कि आपको फिक्स डिपॉजिट में 7-8% मिलेगा और इक्विटी में 12 से 14% अगर मिल गया तो यू आर हैप्पी। आई वुड एडवाइज ओनली दैट अप्रोच। आई वुड एडवाइज नॉट टू स्पेकुलेट, नॉट टू ओवर लिवरेज इन दिस काइंड ऑफ मार्केट। डोंट बाई फैंसी कंपनी, फैंसी स्टोरीज। यहाँ का हर आदमी आजकल एडिटर है, नॉट ओनली वन। सो इन रिटेल पब्लिक का क्या, ये यूफोरिया में ही फंसने का चांस होता है। तो मैं एडवाइस करूंगा कि थोड़ा कॉशियस होना चाहिए और ये यूफोरिया में एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से डेफिनेटली पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। वाकई एक बात उन्होंने बहुत अच्छी कही कि जो लास्ट 3 साल में हमें वैल्यूएशंस के आधार पर रिटर्न्स मिली, उसकी अपेक्षा हर वर्ष करना बहुत, अगर आप देखें, सही नहीं होगा। थोड़ा सा अपनी अपेक्षाओं को धरातल पे लेके आइए। निफ्टी डे लो, एक ब्रेक और ब्रेक के बाद सस्ता ऑप्शन ट्रेड हाजिर होता है। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम में एक बार फिर से। अब चीज सीधे पिक करते हैं। चलिए आज का ऑप्शन ट्रेड, आशीष क्या पिक कर रहे हैं आप? जी वीरेन जी, HDFC लाइफ की 590 की जो पुट है उसमें खरीदारी की सलाह है। स्टॉक में काफी गिरावट देखने मिल रही है और 600 पे जो पुट राइटर्स है अब स्टॉक उसे चैलेंज करता हुआ देखने मिल रहा है। और हमें लग रहा है कि ये जो 8 लाख पुट राइटर्स है इनके अगर क्लोज करने से पोजीशन और भी यहाँ से नीचे जाते हुए देखने मिल सकती है। 9.5 रुपए के करीब ये पुट चल रही है, ट्रेड हो रही है, उसमें खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना वो 6 रुपए का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में 14 रुपए और 19 रुपए तक के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी करने की सलाह रहेगी।
ओके, HDFC लाइफ की 590 की पुट ऑप्शन ये आपका विकल्प है। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सभी स्टॉक्स और इस पर बैठने के लिए। फिलहाल एक ब्रेक, आपसे अगली मुलाकात होगी आज कमाई का अड्डा में। तब तक के लिए नमस्कार।